दोस्तों, आज हम डुंगरेश्वरी गुफा और उसके गहरे महत्व को समझने की यात्रा शुरू करेंगे। आज हम किसी साधारण पर्यटन स्थल पर नहीं जा रहे, हम ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां मौन बोलता है, जहां असफलता ने दिशा दिखाई और जहां से मानव इतिहास का एक निर्णायक मोड़ शुरू हुआ। डुंगेश्वरी गुफा बिहार के बोध गया से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बोध गया से डुंगेश्वरी की यात्रा दूरी में छोटी है, लेकिन अनुभव में बहुत गहरी है। सड़क संकीर्ण है, कहीं घुमावदार, कहीं उबड़ खाबड़। यह सड़क आदिवासी गांवों से होकर गुजरती है। दोनों ओर ताड़ के पेड़ और जंगली खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ कोई चमक नहीं है, कोई सजावट नहीं, केवल जमीन, धूल और सच्चा जीवन। इन गांवों में रहने वाले लोग मांझी समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग इसी क्षेत्र के मूल निवासी हैं। ये सदियों से यहाँ पर बसे हुए हैं। आज भी कई परिवार मिट्टी के ईंटों से बने घरों या झोपड़ियों में रहते हैं। पानी दूर से लाया जाता है। बिजली सीमित है, लेकिन कठिन है, लेकिन वास्तविक है। सुबह जल्दी उठना, लंबी दूरी पैदल चलना, जंगल और खेतों पर निर्भर रहना, यही यहाँ का दैनंदिन जीवन है। चेहरों पर शिकायत कम और स्वीकार ज़्यादा दिखाई देती है। जब आप इन गांवों से गुजरते हैं तो एक बात साफ महसूस होती है कि ये जीवन सदियों से लगभग वैसा ही है। यही वह भूमि है जहाँ कभी भटकते साधक और सत्य की खोज में निकले लोग चलते थे। उन्हीं में से एक थे तथागत बुद्ध। जैसे जैसे सड़क ऊपर की ओर बढ़ती है, डुंगेश्वरी की गुफाएं दिखाई देने लगती है। आवाज़ें कम हो जाती है, प्रकृति हावी होने लगती है। मुख्य सड़क से डुंगेश्वरी गुफा अभी भी लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। यह रास्ता वाहन के लिए नहीं है, यह रास्ता पैदल चलने का है। ढलान तेज है, रास्ता असमान है, चारों ओर जंगल है, ताड़ और जंगली खजूर के पेड़ हैं। चलते चलते सांस तेज हो जाती है, पैर थकने लगते हैं। ये चढ़ाई हमें याद दिलाती है, महत्वपूर्ण स्थान आराम से नहीं मिलते। यही है डुंगेश्वरी गुफा। इसी छोटी शांत गुफा में तथागत बुद्ध ने लगभग 5 से 6 वर्ष बिताए। यहाँ उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की।
भोजन बहुत कम किया, नींद बहुत कम ली, शरीर को पूरी तरह सीमाओं तक ले जाया। उनका शरीर एक अस्थि पंजर जैसा हो गया था, लेकिन जिस उत्तर की वे तलाश कर रहे थे वह नहीं मिला। यही उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है। उन्होंने अतियों को त्याग दिया। गुफा छोड़ने के बाद वे नीचे मैदान की ओर बढ़े, निरंजना नदी के पास चले गए। शरीर बहुत कमजोर था, चलते चलते कई बार गिर पड़े। स्थानीय आदिवासी लोगों ने उन्हें पानी दिया। कोई सवाल नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल मानवीय संवेदना। वे आगे बढ़े, लेकिन फिर थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय सेनानी गांव की एक युवती जिसका नाम सुजाता वहां आ गई। वह नियमित रूप से साधकों को भोजन दिया करती थी। उन्हें शांत बैठे देखकर उसने उन्हें साधक समझा और खीर अर्पित की। भोजन करने के बाद शक्ति लौटी, स्पष्टता लौटी, दिशा लौटी। इसके बाद उन्होंने निरंजना नदी पार की और गया की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर यह निश्चय किया, जब तक पूर्ण समझ नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। बाद में वही वृक्ष बोधि वृक्ष नाम से जाना गया। दोस्तों, डुंगेश्वरी गुफा केवल एक स्थान नहीं है, यह हमें सिखाती है कि असफलता भी शिक्षक हो सकती है। आतियाँ समाधान नहीं देती और कि साधारण मानवीय करुणा इतिहास बदल सकती है। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी को धन्यवाद।